हेलो यू हैप्पी हेल्दी होमो सैपियंस सैपियंस। मैं डॉक्टर हिमांशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया, जहाँ पे मैं अभी सीनियर रेसिडेंट की पोस्ट पे पदस्थ हूँ, वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ लैब गायनी सिनर्जी, जो कि 21 22 को ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड उसमें खास बात ये थी, मैं 20 ड्यूटी पे थी, तो ड्यूटी के साथ साथ जो प्रिपरेशंस थी उनको भी चेकआउट कर रही थी। जब कोई भी आयोजन होता है, आपके घर में हो या किसी भी कॉलेज में हो या किसी भी संस्थान में हो, उसमें बहुत लोगों की मेहनत लगती है। और वो मेहनत तब रंग लाती है जब टीम में जो भी लोग हों वो अपना अपना काम बहुत अच्छे से करें। और उसको पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके बड़ों का गाइडेंस, जो कि हमारे सीनियर्स ने हमको भरपूर दिया। बिना उनके गाइडेंस के और उनकी हेल्प के ये पॉसिबल नहीं था। हेयर द शो बिगन। पहला दिन था एक्सपर्ट लेक्चर्स, जहाँ पे की होल सर्जरीज़ के बेसिक्स से लेके ब्रेक थ्रू तक सब कुछ बताया गया, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में कि इसको एक एमबीबीएस का बच्चा भी समझ सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में सर्जन्स के लिए कि वो की होल सर्जरीज़ के बारे में जानें, समझें और उनकी जटिलताओं को बारीकी से परखें कि वो इसे करना आसानी से सीख पाएँ। जी हाँ, लर्निंग कर्व की होल सर्जरीज़ का बहुत लंबा होता है, पर कहीं न कहीं से तो चालू करना पड़ेगा ना। तो ये एक वो शुरुआत है जहाँ से नींव के पत्थर रखे जाएँगे आज के बाद। लेक्चर्स जो थे वो सारे ही बहुत अच्छे थे, चाहे कि वो एनेस्थीसिया के हों, सर्जरीज़ में नॉट आपको कैसे बाँधनी हो, क्या-क्या एनर्जी डिवाइसेस यूज़ होते हैं किसी लैप्रोस्कोपी सर्जरी में। साथ ही साथ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए एक पोस्टर कॉम्पिटिशन रखा गया, जिसमें समझ में आया कि ना सिर्फ मेडिकोस पढ़ने में होशियार होते हैं, किंतु वो अपने आर्टिस्टिक साइड को भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। लेक्चर्स साथ ही साथ चलते रहे, जिसमें हमें जटिल सर्जरीज़ जैसे कि हिस्टेक्टमीज़ भी बताई गई और उनको कैसे प्रोसीड करना है, उनमें क्या-क्या बारीकी क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनका ध्यान रखना है। जो की होल सर्जरीज़ हैं, उनका फ़ायदा ये होता है कि हॉस्पिटल में स्टे जो पेशेंट का है, वो कम हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं, और इसमें जो भी जटिलताएँ हैं, उनको ईज़ी से ईज़ी तरीके से किया जा सकता है। फाइनली वो समय आया जब इस लैब गायनी सिनर्जी का ऑफ़िशियल इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें आए हुए विशेष अतिथिगण ने सरस्वती माँ और दीप प्रज्वलित करके, पूजा करके इस समारोह का इनॉग्रेशन किया। जो गेस्ट लेक्चर्स थे, जो लेक्चरर्स थे, वो दिल्ली से, ग्वालियर से, झांसी से इस समारोह में आए थे और अपने-अपने जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस थे की होल सर्जरीज़ के बारे में, जो उनका ज्ञान था, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और बहुत ही सादगी से पढ़ाया कि जिससे ज़ीरो ग्राउंड से उठ के बड़ी से बड़ी सर्जरी में आप कहाँ फँस सकते हो, कहाँ पे आपको कहाँ सँभल के रहना है या क्या कॉम्प्लिकेशन है, वो सारी बातें इन टीचर्स ने हमको समझाई। की होल सर्जरीज़ जो हैं वो भविष्य हैं, क्योंकि आज जो प्लास्टिक वर्ल्ड है, जहाँ पे लोग बाग अपना कॉस्मेटिकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वहाँ पे की होल सर्जरीज़ जो हैं कि वो नींव का पत्थर हैं। वो पेशेंट को कॉस्मेटिकली बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए लोग बाग इसको प्रेफ़र भी करते हैं। और एक फ़ायदा ये भी है कि हॉस्पिटल में स्टे जो है पेशेंट का, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। फिर बारी आई मेरी वोट ऑफ थैंक्स देने की। Momentous occasion. On behalf of the organizer and everyone present over here, I would like to extend our heartfelt gratitude to all those who made this event a success. First and foremost, our sincere thanks to all our chief guests for taking out their valuable time for their busy schedule to grace us with your presence and insightful words and thoughts. Have truly inspired us and added great value to this event. To our distinguished guest speakers, thank you for sharing your knowledge, experience, and perspectives with us. Your contributions were enlightening and thought-provoking, and we are grateful for the depth you have brought us in our minds. We are also immensely thankful for our organizing committees and volunteers, whose dedication and tireless effort behind the scenes ensured everything ran smoothly. This event could not have come together without your commitment and hard work. So a big clap for you all. Last but not the least, our audience. Thank you for your presence, your attention when it is burning out and humid outside, and your active engagement. Your participation is what truly brings life to this event. As we are going to proceed towards the lunch,
Let us carry forward the insight and connection we have made here today. Once again, thank you all for being the part of this event. Hope to see you soon after lunch with same attitude and high glucose. Thank you again. लंच टाइम हुआ सबके लिए एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था। लेक्चर्स के अलावा कल की प्रिपरेशंस करनी थी, क्योंकि वो सारा पेशेंट्स में होनी थी, तो पेशेंट प्रिपरेशन, काउंसलिंग, कंसर्न, एवरीथिंग, ओटी टू बी प्रिपेयर्ड। तो गेस्ट लेक्चर्स चलते रहे एंड प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली चलती रही। शाम को हमने वाइंड अप किया, टी सर्व हुई, उसके साथ में भजिया एंजॉय किया, जो कि हमारा लंच, ब्रेकफास्ट और ब्रंच पता नहीं क्या था, बट इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर ग्लूकोज। Yes, day one was a huge success. All the thanks to the seniors and all the like teachers who have taken these lectures. But अभी कल हमारे लिए माउंट एवरेस्ट जैसी चढ़ाई बाकी थी, और जब कभी आप कोई बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उससे पहले वाले दिन के लिए, द डे बिफोर दी डे के लिए, आप ज़रूर प्रिपेयर रहिएगा। इसलिए सारी प्रिपरेशन को फाइनलाइज देख के, क्योंकि कल दतिया मेडिकल कॉलेज में पहली बार ऑडियो विजुअल रिले होगा फ्रॉम द ओटीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ दिन आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये एक वैसा ही दिन था जो प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे भाई ने इस कनिष्क विनायक सिंह राय, उन्होंने अपनी पहली जो शॉप ओपन की, वो है जन औषधि की शॉप। जन औषधि आप सब जैसे जानते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चालू की गई एक स्कीम है, जिसमें जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल की जाती हैं इन स्टोर्स पे। इंडिया में मोर देन 7,000 से ऊपर जन औषधि केंद्र हैं, जहाँ पे आप जेनेरिक दवाइयाँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज़ में ले सकते हैं, और ये मेडिसिन्स जो हैं वो उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं जितनी आपको जो कमर्शियल मार्केट में मेडिसिन मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में से, क्योंकि डेट क्लैश कर गई थी, किसी एक जगह ही रह सकती थी, तो मैं आई कुड नॉट मेड टू दिस सेरेमनी। मेरे पास में जस्ट वीडियो कॉल करके और ये वीडियो के द्वारा मैंने इनाग्रेशन सेरेमनी देखी कि दैट ऑल हिज हार्ड वर्क, क्योंकि एक नॉन मेडिको के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेडिकल टर्म समझना, उनके पेपर वर्क को करना, बट ही डिड इट। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। सो फाइनली डे वन ख़त्म हुआ, बट नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन भी ख़त्म हुई। सी यू टुमारो इन द वर्कशॉप ऑफ लैब गायनी सिनर्जी।